मैं कौन साहब से ये चीज़ कहता हूँ, ये हमसे कोई चीज़ ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एसटी विंग का उसकी तौहीन बार बार अगर की जाएगी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पार्टी में रहने की। भाई साहब आपके साथ किया, ये हमारे साथ भी कल कर सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रभात चौधरी भी पार्टी में रहे। हम ये नहीं कहते कि वो चला जाए, मगर आज की डेट में ये टिप्पणी करना, उनकी पोस्ट पे वो करना, तो ये चीज़ इंसानियत ये कोई इजाज़त नहीं देता है कि किसी के ऊपर ये टिप्पणी करेंगे। नाराजगी किससे है? हारून चौधरी से, अपना प्रभात चौधरी से नाराजगी है या रविंद्र रैना से नाराजगी है? नहीं, रैना साहब ने देखना चाहिए था ना। रैना साहब ने जब उनके लिए बोल दिया, वो भी तो स्टेट प्रेसिडेंट थे, वो भी तो स्टेट प्रेसिडेंट थे ना, उनकी भी तो कोई पोस्ट दिखना। हम कोल साहब से ये अपील करते हैं कि हमें मजबूर मत करें, लोगों को जोड़ने में अगर लगे हुए हैं, अगर लोगों को हम जोड़ रहे हैं, लोगों के दिलों में बस रहे हैं, इसमें देखिए स्टेट प्रेसिडेंट उसको इग्नोर वो किया जा रहा है। ये हम हर गज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही ये हमसे बर्दाश्त होगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रियासी एसटी मोर्चा चौधरी शकील अहमद जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। जनाब, आपके चैनल का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब डैंग साहब, बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम लीडर हैं, लीडर ही रहेंगे और सियासत करते रहेंगे। तो 3-4 दिन पहले की बात है, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट हारून चौधरी जिस पे टिप्पणी की गई कि वैसे कोई वायरल वीडियो हो रही थी, जैसे रैना साहब की पोस्ट है स्टेट प्रेसिडेंट की, ऐसे हमारे एसटी विंग के चौधरी हारून साहब ने ग्राउंड सतह पे काम किए हुए हैं और लोगों की मुश्किलों का सामना किया हुआ है। हर वक्त हर टाइम वो मतलब जहाँ बुलाते थे वहाँ पे पहुँचते थे। डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात नहीं करता हूँ मैं, मतलब रजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ, सांबा, कहीं पे भी, और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें, गुलाबगढ़ के कोना, मुझे प्रभात नवाज को पता नहीं है कि गुलाबगढ़ कहाँ पे है। प्रभात चौधरी को पता नहीं है कि गुलाबगढ़ कहाँ पे है, द्रमाड़ी कहाँ पे है, मोहर कहाँ पे है, सुंगड़ी कहाँ पे है। आपकी मुलाकात हुई है प्रभात चौधरी से कभी? जनाब, हमने तो यही इस वीडियो में देखा है। हारून चौधरी ने जब डीडीसी इलेक्शन मेरे भाई ने अब्दुल रशीद ने लड़ा है, बताइए कि कितनी पंचायतें हैं, कितनी पंचायतों से उसने इलेक्शन लड़ा। आज मतलब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं कुलदीप राय दुबे जी। ये हालात वो बना रहे हैं जो कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद के साथ करते आए हैं। अगर यही हालत रही, जोड़ क्या तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। आज वहाँ से हमारे लोग आए थे तो इन्होंने बोला कि मैंने बुलाए थे, उसको ये पता नहीं है कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से और कहाँ से लोग आए थे, पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, ठीक है, और कहते हैं जी हमने बुलाए थे। इसको ये पता नहीं है कि जिजबगली कहाँ पे है, ठागराकोट कहाँ पे है, पनासा कहाँ पे है, और किसी की पोस्ट पे टिप्पणी करना। हारून चौधरी ने कभी किसी की ज़ात पे, किसी की पोस्ट पे, किसी भी, हमें डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी का कोई वो नहीं है। अगर स्टेट प्रेसिडेंट की आज ये हालत कर रहे हैं तो हमारा क्या खाता है? मैं सीधी में बताता हूँ। आपकी नाराज़गी जो है वो रविंद्र रैना जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई हारून चौधरी पे, कि उनके द्वारा जो ऑर्डर निकाला गया वो फेक ऑर्डर था, घर में बैठ करके निकाला गया। देखो, जैसे डैंग साहब अपने रैना साहब स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हमारी एसटी विंग का कोई सौदागर नहीं है, कोई मतलब सौदागर नहीं बन सकता है। मैं बोलूँगा 36 लाख 37 लाख मेरी जेब में नहीं है। ग्राउंड सतह पे पता करिए कि हारून ने क्या किया हुआ है। ग्राउंड सतह पे पता करिए ना कि हारून ने पेंशनें कितनी लगाई हैं, हारून ने लोगों को कितने काम किए हैं, और हारून का नाम मेरे पास ही नहीं है। हर एक जगह उसने मतलब पार्टी को मजबूत किया हुआ है। क्या मेंबरशिप किसी में भी देखिए, हारून चौधरी स्ट्रांग आदमी है। ये नहीं मैं कहता हूँ कि मेरा कोई रिलेटिव है, उसके काम से हमें प्यार है, जो उसके काम है ना, जो उसके मतलब उसकी सोच है। मतलब देखो, रैना साहब की तो हर वक्त तारीफ़ करते रहे। ये तो मैं हरगज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। डिस्ट्रिक्ट रियासी में अगर कोई सोचेगा कि हम वहाँ की उनकी नुमाइंदगी करेंगे, वो चीज़ हरगज़ नहीं होगी। हाँ, हम पार्टी के सिपाही बन के भी काम करेंगे। अगर यही हालत रही, जैसे गुलाम नबी आज़ाद को इग्नोर किया गया था कांग्रेस से, तो हमें भी लगता है कि आज वक्त वही आ चुका है। हमें जब अगर स्टेट प्रेसिडेंट जो एसटी विंग का है उसकी कदर नहीं है, हमारी कदर कहाँ से होगी? और जम्मू वो गांधी नगर, त्रिकुटा नगर में तो फिरता नहीं है।
जब मैंने पिछले दिनों में बात की तो मैंने फ़ोन किया था, जब मैंने ये कहता है शकील भाई मैं काला कोट कहीं वहाँ पे मीटिंग कर रहा था, मेरी हारून साहब से बात भी नहीं हुई। मगर हमें दुख इस चीज़ का, अफसोस इस चीज़ का है, हम शिकवा इस चीज़ का है, राणा साहब ये चीज़ हरकत बर्दाश्त नहीं होगी, ना ही हम करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जो ST विंग के लोग हैं, जो कोई कहता है कि हम उनके सौदागर हैं या वो हमारी जेब में हैं या वो है, ये चीज़ मैं कभी नहीं करने दूंगा, हरगज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने वहाँ से 2 बार इलेक्शन लड़ी हुई है, 2014 में मैंने वहाँ से 2 बार इलेक्शन लड़ी हुई है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। हमें पोस्टों से या प्रेसिडेंटियों से, मगर अगर किसी की अगर ज़ात पे अगर किसी की पोस्ट पे टिप्पणी करना है तो ये चीज़ तो हरगज़ बर्दाश्त नहीं होगी, तो ना ही हम करेंगे। परवाज़ चौधरी जी के लिए जिस तरह से हारून चौधरी ने कहा था कि वो लगभग 3 महीने पहले पार्टी में ST मोर्चा में जो है उनको वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया गया, लाने वाले हारून चौधरी जी। और जब ऑर्डर निकाला गया कि उनको उनकी पोस्ट से जो है निकाला जाता है तो वो भी हारून चौधरी जी के द्वारा ही किया जाता है। जब लाने में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई या पार्टी से नहीं पूछा गया कि आप किस किस को ला रहे हो, जब निकाला जा रहा है तो तब क्यों ये कहा जा रहा है कि उनके पास वो पावरें ही नहीं है? फिर वो किस बात के स्टेट अध्यक्ष हैं अगर उनके पास वो पावर नहीं है कि वो किसी को ला सकें या निकाल सकें? देखो नैंग साहब, मैं छोटी बात बताता हूँ। मुझे बताइए कि अगर हारून चौधरी ने हमें ज्वाइन करवाया, ठीक है, अगर उस टाइम किसी को एतराज़ नहीं हुआ, उस टाइम किसी को तकलीफ़ नहीं हुई, उस टाइम किसी को वो नहीं हुआ, आज ये चीज़ बताइए कि हारून चौधरी आज भी नाराज़ नहीं है। देखो, अगर कहीं कल मैं गलत करता हूँ, मैं किसी दूसरी पार्टी के साथ मीटिंगें करता हूँ, कहीं धरना प्रदर्शन करता हूँ, हारून चौधरी का फ़र्ज़ है, शकील डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी क्या कर रहे हो आप, आपके कुछ कारनामे मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसलिए हमें बहुत शिकवा है, बहुत नाराज़गी है। ये चीज़ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हारून साहब के साथ किया ये हमारे साथ भी कल कर सकती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि परवाज़ चौधरी भी पार्टी में रहे, हम ये नहीं कहते कि वो चला जाए, मगर आज की डेट में ये टिप्पणी करना, उनकी पोस्ट पे वो करना, तो ये चीज़ इंसानियत ये कोई इजाज़त नहीं देता है कि किसी के ऊपर ये टिप्पणी करेंगे। नाराज़गी किससे है? हारून चौधरी से, अपना परवाज़ चौधरी से नाराज़गी है या रविंदर रैना से नाराज़गी है? नहीं, रैना साहब ने देखना चाहिए था ना। रैना साहब ने जब उनके लिए बोल दिया, वो भी तो स्टेट प्रेसिडेंट थे, वो भी तो स्टेट प्रेसिडेंट थे ना, उनकी भी तो कोई पोस्ट दिखना। हम कोल साहब से ये अपील करते हैं कि हमें मजबूर मत करें, लोगों को जोड़ने में अगर लगे हुए हैं, अगर लोगों को हम जोड़ रहे हैं, लोगों के दिलों में बस रहे हैं, इसमें देखिए स्टेट प्रेसिडेंट उसको इग्नोर वो किया जा रहा है, ये हम हर गज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही ये हमसे बर्दाश्त होगी। तो इस फैसले में जो ये फैसला लिया गया हारून चौधरी के द्वारा, इसमें अगर तब्दीली की जाती है, परवाज़ चौधरी को दोबारा से ST मोर्चा का जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है बनाया जाता है भाजपा की तरफ से, तो बाकी लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा? डैंग साहब देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेंबर, वाइस स्टेट प्रेसिडेंट हारून चौधरी अगर बना रहा है तो अपने घर के तो नहीं बना रहा है ना, अपने घर के रिलेटिव तो नहीं किसी को बना रहा है तो ग्राउंड सतह पे जम्मू कश्मीर में वो हर कोने कोने में बना रहा है ना, किसी बैकवर्ड एरिया में चले जाओ। मगर कहने का ये मतलब है कि हारून चौधरी पे टिप्पणी क्यों करनी है? अगर वो हमारा ST विंग का स्टेट प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है, अगर उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, हमारी कहाँ से करेंगे? ये हारून चौधरी के लिए जो इन्होंने किया ये बहुत गलत है। बोला ये ऐसे कोई सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, वो हमें पता नहीं। चलो अगर आपको पता नहीं तो हमें पता सब कुछ, हम सियासी है, सियासत करनी है, मगर इस पे ये टिप्पणी करना गलत बात है। एक स्टेट प्रेसिडेंट की तौहीन करना ये हरगज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। परवाज़ चौधरी के ST मोर्चा में रहने से क्या दिक्कत है? ST लोगों को, गुजर बकरवाल लोगों को क्या दिक्कत है? आप लीडर्स को क्या दिक्कत है? डैंग साहब, हमें दिक्कत कोई नहीं है, हमें परेशानी कोई नहीं है। पार्टी में आते हैं जाते हैं, किसी के आने से किसी के जाने से पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती। मगर कहने का ये मतलब है, मुझे बताइए ना, हारून चौधरी ने इतना कौन सा जुल्म कर दिया? अगर इतनी देर हुए हारून चौधरी को कुर्बानी देते पार्टी के अंदर, तो आज हारून चौधरी के लिए टिप्पणी शुरू कर दी और कल की डेट में मैं भी हारून चौधरी के लिए दूसरा भी शुरू कर देगा। ये तो बर्दाश्त नहीं करने वाली बात है ना। और निकालने से पहले पूछना चाहिए था ना अपने सीनियर नेताओं से। देखो, सबके नॉलेज में होता है, ठीक है। और डैंग साहब, हमें किसी से कोई वो नहीं है कि दुश्मनी है, जहाँ हमें किसी से तकलीफ़ है, जहाँ हमारी बहन है। मगर मुझे बताइए कि अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के नाते मैं जाकर स्टेट प्रेसिडेंट की बातें करना शुरू कर दूँ, तो तौहीन करना शुरू कर दूँ, तो हमें कौन पूछेगा? ग्राउंड सतह पे पब्लिक हमें बोलेगी कि पहले ये गुट जो ये बना रहे हैं ना, ये गलत होगा।
बहुत ज़बरदस्त गलत होगा। डिस्ट्रिक्ट रियासी में आप ये चीज़ मत सोचिए कि वहाँ पे कोई गूंजों का सरदार बनेगा, वो कभी नहीं बनने देंगे हम, इतना हमारे में दम है। अगर हम अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़ाना भी जानते हैं ना, हमें हर चीज़ का नॉलेज है। मगर अलबत्ता जो ये हारून चौधरी पे किया गया, ये मैं हर वजह बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई है, एसटी का स्टेट प्रेसिडेंट भी है, और कोई सौदागर नहीं बनेगा और कोई किसी किस्म का उसका मतलब ये उस पर टिप्पणी करेगा। अब अगर उस पर टिप्पणी करेगा तो पब्लिक क्या सुनेगी? तौहीन किसने की है? रविंद्र रैना ने? राणा साहब ने बोला जी सोशल मीडिया पे, वो तो हो गया ना, एक छोटा सा मतलब छोटा एक होता है ना, उसकी भी इज्जत होती है, नॉर्मल सा आदमी होता है उसकी भी इज्जत होती है। अब देखिए कि स्टेट का एक अध्यक्ष दूसरे स्टेट बोल रहा है कि ऐसे वायरल हो रही है, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा मजहब है, कौन सी इंसानियत है? डांग साहब हमें बताइएगा ना। क्या मांग करते हैं आप? किस तरह की क्या डिमांड है आपकी? अगर यही रहा तो हमें पार्टी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं रिज़ाइन मैं दूंगा, मैं रिटर्न में लिख के दूंगा, ये नहीं कि हाँ भाजपा में नहीं रहेंगे आप? नहीं, अगर यही हालत रही तो हम रिज़ाइन दे देंगे, हमें पार्टी में रहने का कोई वो नहीं है। ये कोई मफाद के लिए, किसी फ़ायदे के लिए, किसी उसके लिए थोड़े हम पार्टी में आए हैं। कोई पार्टी वाला एक बात भी बोल दे कि किसी किस्म का हमने कोई फ़ायदा या कोई किसी किस्म का, मगर अलबत्ता ये चीज़ है कि स्टेट प्रेसिडेंट हमारा एसटी विंग का होने के नाते हमारे सामने कोई उस पर टिप्पणी करेगा, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहना चाहते हैं कि आपके स्टेट प्रेसिडेंट की जहाँ पे इज्जत नहीं है वहाँ पे आप क्या करें? हमारे अगर स्टेट प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं तो हमारी कहाँ से होगी? मैं कहता हूँ कि स्टेट प्रेसिडेंट के खिलाफ जो बोला है ये गलत बोला है और गलत चीज़ है, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हमसे होगी ये। और डिस्ट्रिक्ट रियासी का खासकर मैं बार बार दोबारा ये कहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी का कोई सौदागर नहीं बने। अगर एसटी बीइंग के हम हैं, हम रहेंगे और जिंदा हैं, जिंदा मन से काम करने वाले आदमी हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट की आप बार बार बात कर रहे हैं, क्या मुख्य कारण है? मतलब कौन बन रहा है वहाँ का सौदागर? देखो डांग साहब, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मुझे बताइए कि जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, अरुण चौधरी ने वहाँ पे 10 चक्कर लगाए, उस टाइम हमें प्रवास वगैरह कोई नहीं मिला, हमें राणा साहब कोई नहीं मिला। आज अगर सीट निकली है तो सबकी नज़रों में डिस्ट्रिक्ट रियासी मतलब अरुण चौधरी ने कुछ किया तो सीट निकली ना। अच्छा, आपके जो भाई हैं वो भी भाजपा के डीडीसी जीत के आए हैं? हाँ, वो पहले एनसी से थे, फिर मैंने पार्टी में लाया और पार्टी ज्वाइन करवाई। हमारे कुलदीप राय दुबे जी थे, सुखदेव सिंह है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, बस सब ने कोशिश करके एक पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है। मैं कौन साहब से ये चीज़ कहता हूँ, ये हमसे ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एसटी बीइंग का उसकी तौहीन बार बार अगर की जाएगी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पार्टी में रहने की। आपके भाई साहब का क्या रिएक्शन है इस पर, वो क्या कहते हैं? देखो भाई साहब का क्या रिएक्शन है, भाई साहब तो ये चीज़ कहते हैं कि एसटी स्टेट प्रेसिडेंट हमारा, इसके साथ तो ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी वो हो तो ऑफिस में बैठ के नाराज़गी शिकवे गिले शिकवे पार्टी में चलते हैं, कहीं आते हैं कहीं जाते हैं, आने जाने से पार्टी से कोई नुकसान, मतलब अगर स्टेट प्रेसिडेंट की अगर तौहीन कर रहे हैं तो हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे ना। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया डांग साहब, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रियासी से, भाजपा के एसटी मोर्चा से, और जो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर हमारे स्टेट अध्यक्ष की एसटी मोर्चा के हारून चौधरी जी, उनकी जहाँ पे इज़्ज़त नहीं है वहाँ पे हम भी रहकर क्या करें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।